हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बिरलेन का मॉडल सेट 10 का ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आगामी आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिजन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ईश्वरचंद विद्यासागर, मनमोहन घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशव चंद्र सेन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के द्वारा सोम प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, जल, लो अयस्क। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। जल नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग गुवाहाटी शहर को नहीं जोड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बना? 1960 में, 1972 में, 1982 में, 1990 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1990 में। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम 1990 में बना था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों के विभाजन की कितना सूचियां हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 सूचियां। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की व्यवस्था नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इकहरी शासन व्यवस्था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2017 एवं 2018 में पूछा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, इंडिका के लेखक है चाणक्य, मेगास्थनीज, फाहियान, सेल्यूकस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा, किताब, तीर, हाथी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीर। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? 2005, 2006, 2004,
2000। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005। सूचना का अधिकार एक्ट 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, पंचायत चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य चुनाव आयोग। पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन, उत्तरदायित्व का शासन व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। भारत में लोकतंत्र की चुनौती जातिवाद, आतंकवाद और परिवार, इनमें से सभी से संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई? प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह प्रस्तावना में घोषणा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, वन, खनन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खनन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों को स्वामित्व होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, सामाजिक अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व इनमें से कोई पर नहीं होता। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।